भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ, एलआईसी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ है वो है पेटीएम का। पेटीएम ने 18,300 करोड़ रुपए, 20 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर जुटाए शेयर मार्केट से। तो कैसे 20 बिलियन की वैल्यूएशन से 5 बिलियन की वैल्यूएशन पे इतने कम समय में ये आ गिरे हैं? क्या कारण है? इनके क्राइसिस का क्या कारण है? किन कारणों से ये गिरे हैं और इनका फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि अभी ये 550 के लगभग इनका शेयर आ गया है 2150 रुपए लिस्टिंग प्राइस से। तो क्या ये आपके लिए भी सही समय है? मैं सभी इस वीडियो में बताऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा क्यों गिरा, फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है इनके। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नाइका, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, इन सबका आईपीओ पहले लॉन्च हो चुका था। 81 गुना नाइका का आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जोमेटो का 38 गुना, पॉलिसी बाजार का 16 गुना। तो इसी को देखते हुए पेटीएम ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, क्योंकि इनको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा था। अब पेटीएम के जो सबसे मेन रीजन है उनके शेयर के गिरने के, वो मैं आपको 5 सबसे मेन रीजन बताऊंगा। तो सबसे पहला, हाई वैल्यूएशन एंड वीक फंडामेंटल्स। तो पेटीएम का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन फिर भी उनके सीएफओ कहते हैं मधुर देवड़ा कि जो हमने जो ये प्राइस, लिस्टिंग प्राइस रखा है वो बहुत ही कम है, ये इन्वेस्टर्स के नजरिए से सोचा गया है, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उनका लिस्टिंग प्राइस था 2080 से 2150 रुपए के बीच में। पेटीएम का जो प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है मार्केट कैप अपॉन एनुअल सेल्स, यानी जो आपका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है और जो उस करंट ईयर का जो फाइनेंशियल जो आपका रेवेन्यू है, उनका रेवेन्यू था 3187 करोड़ रुपए के लगभग और उनका वैल्यूएशन 20 बिलियन डॉलर के लगभग बताया जाता है। तो जब आपको इनसे भाग देते हैं तो ये आपको 47 गुना तक मिलेगा, 47 गुना तक मिलेगा, जो आपको इनके अदर कंपटीटर्स, ग्लोबल पीयर्स से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो ये जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है, ये वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड का 15 गुना और पेपैल का 7.5 गुना के लगभग। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हाई है। बल्कि आप जब इनके फंडामेंटल्स पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि इनके फंडामेंटल्स बिल्कुल वीक है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में 3,292 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू था, 19 में 3,628 करोड़ का और 20 में 3,538, 21 में 3,137, यानी लगभग सेम सा ही है। इनका ग्रोथ हुआ नहीं बल्कि डिक्रीज ही हुआ है। तो फिर हम इनका एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस इनका फाइनेंशियल ईयर 2018 में 4,782, 19 में 7,809, 6,377 20 में और 4,883 फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो इनके लॉस ही हुए, अभी तक प्रॉफिटेबल एक कंपनी हुई नहीं है। होने के अब हम बताएंगे चांस है या नहीं है। 1490 करोड़ का इनका फाइनेंशियल 2018 में लॉस हुआ, 4181 करोड़ 2019 में लॉस, 2,842 करोड़ 2020 में और 1696 करोड़ 2021 में। तो आप देखेंगे कि इनका लॉस होता ही जा रहा है, बल्कि 2018 से इनका लॉस बहुत ज्यादा बढ़ा, 2019 में अभी लॉस इनका कम जरूर हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इनका रेवेन्यू भी कम हो रहा है, बल्कि ग्रोथ होनी चाहिए थी। क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन के बाद इनमें चेंज आया, जो हमारी कंट्री में चेंज आया, डिजिटल पेमेंट की ओर बहुत ज्यादा रुख हुआ है देश का, तो वहां पर इनकी ग्रोथ दिखी नहीं है। अब हम देखेंगे दूसरा इनका कारण है, वो है कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल। जैसा कि कहते हैं, यू हैव 2 प्रायोरिटीज दैट मींस यू हैव नो प्रायोरिटी। अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज है तो इसका मतलब कि आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो आप देखेंगे इनका जैसे सुपर ऐप की तरह बनना चाह रहे हैं। इनका जो बिजनेस मॉडल है, एक बिजनेस मॉडल कोई ऐसा कोर बिजनेस मॉडल नहीं है जिसकी दम पर ये खड़े हो। जैसा कि आप देखेंगे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स का इसका बिजनेस मॉडल है, मोबाइल रिचार्ज, डिटेल रिचार्ज, गैस, बिजली के बिल, पानी के बिल, सभी ब्रोकर भी ये बनने की कोशिश कर रहे हैं। पेटीएम मनी, जहां पर ये एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट, इन सभी का भी ये काम करे। बस टिकट, रेलवे टिकट, मूवी टिकट, इवेंट टिकट, ये भी इनका बिजनेस मॉडल में शामिल है। इंश्योरेंस, पेटीएम हेल्थ, पेटीएम फर्स्ट गेम, पेटीएम मॉल, पेटीएम गोल्ड, क्रेडिट कार्ड, बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड भी एसबीआई के साथ इश्यू कर रहे हैं। मोबाइल वॉलेट, इनके सभी में मोबाइल वॉलेट को भी फ्री कर दिया गया है। पहले 5% तक ये चार्ज कर देते बैंक में ट्रांसफर करने के लिए। तो ये जो इनका बिजनेस कॉम्प्लेक्स मॉडल है, ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है और इन खुद के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता है कि ये पैसे कमाएंगे कैसे। इनका जो कोर बिजनेस मॉडल है वो मुझे ना तो समझ में आ रहा है, ना इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है। इसी वजह से जो इनका शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा गिर रहा है, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये कमाएंगे कैसे। तीसरा जो है वो कारण इनका मैं आपको बताता हूँ, हाई कैश बर्न। इनका जो एक्सपेंस हम देखेंगे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, तो हम देखेंगे कस्टमर एक्वाइजेशन में इन्होंने 3,507 करोड़ रुपए के लगभग खर्च किए, यानी इनका जो 2,613 रुपए पर कस्टमर पर खर्च होता है एक कस्टमर को एक्वायर करने में, और उससे 556 रुपए का ही प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। तो आप देखेंगे 2,067 रुपए का एक कस्टमर को एक्वायर करने में केस बन हो रहा है। कस्टमर एक्वाइजेशन कॉस्ट में आपको बता दूं, मान लीजिए आप मार्केटिंग या किसी भी तरह से कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की आपकी कॉस्ट को कस्टमर एक्वाइजेशन कॉस्ट कहते हैं। तो हाई कैशबैक दिए इन्होंने पेटीएम मॉल पर, रिचार्ज पर, तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा कैश बर्न किया। इनके जो पेटीएम मॉल इन्होंने शुरू किया था तो 90% तक इनके जो कस्टमर है वो लौट गए थे वापस पे फ्लिपकार्ट, अमेजन की ओर। 4.55 करोड़
कस्टमर इनके टोटल हो गए थे, उनमें से 90% जो कस्टमर है वो रिटर्न हो गए वापस फ्लिपकार्ट और अमेजन की ओर। जब इन्होंने अपने कैशबैक को वापस कर लिया तो इन्होंने वहां पर बहुत ही ज्यादा अपना कैश बर्न किया। दूसरा जो इनका खर्चा है, एक्सपेंस है, वो है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे में इनके 2253 करोड़ रुपए के लगभग खर्च होते हैं। रेजर पे, पेपैल, पेटीएम, पेयू मनी, ये सभी पेमेंट गेटवे ही अपना कमीशन चार्ज करते हैं। जब इनका पेमेंट गेटवे को कस्टमर के द्वारा यूज किया जाता है तो वहां पर इनका बहुत ज्यादा अपना अमाउंट जा रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट यानी पूरे स्टाफ की और उनके खर्चे 856 करोड़ रुपए के। डिप्रिशिएशन इनका 100 करोड़ रुपए के लगभग है। मतलब किसी चीज की वैल्यू जब उसका समय निकलता जाता है तो कम होता चला जाता है। आपने 10,000 का मोबाइल खरीदा तो 1 साल बाद में वो 7,000 का रह जाएगा, ना कि वो 10,000 का, तो उसे डिप्रिशिएशन कहते हैं। अदर जो इनके खर्चे R&D पर, डाटा स्टोरेज, इन सभी में 1013 करोड़ के लगभग है। तो आप देखेंगे कि कस्टमर एक्वाइजेशन पर, मार्केटिंग पर इनका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है और ये इनसे प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे। उसका सीधा रीजन है इनका कोर बिजनेस इनको खुद को नहीं पता, तो उसी कारण ये बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे हैं। इनके कोर जो बिजनेस है, जो स्ट्रेंथ है, वो कहीं दिख नहीं रही है। चौथा जो मेन रीजन मुझे लगता है और जो इनके फ्यूचर में भी बहुत बड़ा अड़ंगा होने वाला है, वो है जाइंट कॉम्पिटिटर्स। आप जब इनके कॉम्पिटिटर्स पर नजर डालेंगे तो पेटीएम एक सुपर ऐप की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। इंश्योरेंस सभी उसमें सुविधाएं देने जा रहा है, मोबाइल रिचार्ज, पेटीएम गोल्ड, पेटीएम हेल्थ, सभी। जैसा कि टाटा न्यू अभी आपने देखा होगा, वो सुपर ऐप, उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल है। रिलायंस भी सुपर ऐप बनने को जा रहा है, जियो पे, जियो मार्ट, आजियो। अमेजन भी सुपर ऐप बनने की कोशिश कर रहा है। अमेजन पे उनका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी, OTT प्लेटफॉर्म। फोन पे इनका एक बहुत बड़ा कंपटीशन, जिसको फ्लिपकार्ट की वो एक्वायर कर रखा है। और फ्लिपकार्ट के जो ज्यादातर शेयर्स है 82% के लगभग वो वॉलमार्ट के हैं। वॉलमार्ट आप जानते होंगे, जो हमारे देश में डीमार्ट है, वो वॉलमार्ट से ही, उनके आइडिया से अडॉप्ट करके राधाकृष्ण दमानी जी ने बनाया है। तो बड़े बड़े जो बिजनेस कैपिटल है वो इनके पीछे है। व्हाट्सएप पेमेंट, गूगल पे, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, ये बहुत सारे इनके कंपटीशन है, जो इनके जो आने वाले फ्यूचर में उनमें भी ये बहुत बड़ी परेशानी इनके लिए साबित होने वाली है। अब आप देखेंगे कि जो इनके जितने भी बिजनेस है, सारे बिजनेस में इनसे पहले मतलब बड़े बड़े कंपटीशन एग्जिस्ट करते हैं। इनका किसी भी बिजनेस में मुझे नहीं लगता कि इनकी मोनोपोली तो दूर, इनकी लीड हो। तो आप देखेंगे इनके सारे बिजनेस, पेटीएम मॉल, ई-कॉमर्स सेक्टर में फ्लिपकार्ट, अमेजन, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ये करते हैं क्रेड, उसमें नंबर 1 है। मूवी टिकट में बुक माई शो, फ्लाइट टिकट, होटल टिकट, ट्रेन टिकट, ईज माई ट्रिप, IRCTC। बस टिकट में आप देखेंगे रेड बस। ब्रोकर ये बनने जा रहे, म्यूचुअल फंड, SIP ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में घुस रहे, ग्रो, जीरोदा, एंजल, अप स्टॉक, बहुत सारे इनके कॉम्पिटिटर्स है। पेटीएम हेल्थ, फार्मेसी, मेड प्लस, ये इनके कॉम्पिटिटर्स है जो पहले एग्जिस्ट करते हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम, इसमें रमी सर्कल, A23, ड्रीम 11, ये बहुत बड़े कंपटीशन है इनके। क्रेडिट कार्ड जो इशू कर रहे हैं SBI के साथ पार्टनरशिप करके, HDFC किंग है वहां पे ऑलरेडी। UPI पेमेंट में आप देखेंगे फोन पे, गूगल पे का 80% के लगभग शेयर है, इनका 15% के लगभग ही है। बिल पेमेंट्स में भी, रिचार्ज पेमेंट्स में भी फोन पे, गूगल पे इनको डोमिनेट कर रहे हैं। पांचवा जो इनका रीजन आप समझेंगे कि क्यों ये गिरे, तो वो आप समझेंगे कि लेट अडॉप्टेशन ऑफ यूपीआई को इन्होंने लेट अडॉप्ट किया। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि 2016 में रघुराम राजन जी ने लॉन्च किया था, RRR ने। तो 2016 में ही फोन पे ने इसे अडॉप्ट कर लिया था और वो 1 करोड़ डाउनलोड हो गए थे 3 मंथ के अनुसार। 3 मंथ में ही उनके 1 करोड़ डाउनलोड हो गए थे। फोन पे ने यूपीआई सेवा जारी की और 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन वो एक दिन में कर रहे थे फोन पे। 2017 में गूगल पे ने यूपीआई लॉन्च कर दिया। फिर पेटीएम ने यूपीआई लॉन्च किया, जब तक कि फोन पे अपना डोमिनेशन कर चुका था, इतना आगे बढ़ चुका था। और फिर भी इन्होंने, पेटीएम ने यूपीआई को ज्यादा प्रमोट नहीं किया, बल्कि अपने वॉलेट को ही ज्यादा प्रमोट किया। शुरुआत में 5% तक चार्ज करते थे अपने वॉलेट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पर, लेकिन इनको कंपटीशन को देखते हुए इन्हें 0% करना पड़ा, क्योंकि यूपीआई ने इनका जो बिजनेस है वो तबाह कर दिया था। इन्होंने लेट यूपीआई को अडॉप्ट किया। यूपीआई का जो सक्सेस होने का कारण वो सिंपल है। यूपीआई में आप 3 बार में आपका प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। आपको नंबर डालने, मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर, फिर आपको क्या करना, अमाउंट डालना, फिर आपका यूपीआई पिन डालना। लेकिन जब आप पेटीएम वॉलेट में करते हैं तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, फिर OTP, फिर आप वहां से किसमें ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनका जो प्रोसेस है। यूपीआई ने पूरे मार्केट को ही, पूरे इंडियन इकोसिस्टम को ही चेंज कर दिया। आप जब यूपीआई का परसेंटेज देखेंगे, 2022 का आंकड़े देखेंगे तो 46.4% फोन पे के पास है, 34.4% तक गूगल पे के पास है, पेटीएम के पास 15% के लगभग है, अमेजन पे 1.5 और व्हाट्सएप के पास कुछ ही है 0.5%। तो आप देखेंगे 80% मार्केट शेयर पर फोन पे और गूगल पे डोमिनेट करे। फ्यूचर ऑफ पेटीएम का फ्यूचर क्या होने वाला है, तो पेटीएम का फ्यूचर मुझे तो बिल्कुल भी ब्राइट नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑफ हाई जाइंट कॉम्पिटिशन। इनके कॉम्पिटिशन जो आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा बड़े कॉम्पिटिशन है। जो इनका जो सुपर ऐप बनने का सपना है वो तो ये छोड़ ही दे, वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इनका हाई कस्टमर एक्विजिशन, ये बहुत बड़ी इनकी परेशानी है। कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल मैंने आपको बताया, ये सभी इनकी सबसे बड़ी परेशानी है। इनका एक इकलौता जो हथियार था जो इनका सफल होने का, वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक था, जिसको भी RBI ने भी बैन कर दिया।
आरबीआई ने बैन कर दिया 11 मार्च 2022 को, उस पर रजिस्ट्रेशन लगा दी, पाबंदी लगा दी कि नहीं, नए कस्टमर्स को एक बार नहीं कर सकते, ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। उसका कारण वो आईटी ऑडिट कराने के लिए बता रहे और कंसर्न बता रहे बैंक में कुछ, तो वो उन्होंने बताया। लेकिन कई रिपोर्ट्स, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि जो चाइनीज कंपनीज के इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ डाटा शेयर करने के कारण एसबीआई ने पनिश किया है, क्योंकि इसमें एंट ग्रुप के 29% के लगभग शेयर, अलीबाबा के 7.5% जो कि चाइनीज कंपनी है, तो वहां पर इनका हमेशा ये कंसर्न बना रखा है, इनसिक्योरिटी रहती है डाटा की हमेशा से ही कि ये चाइनीज को अपने डाटा शेयर करते हैं। तो उसके कारण इन्होंने जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसको भी बंद कर दिया गया। पेटीएम पेमेंट बैंक इनकी ऐसी सब्सिडरी थी जो प्रॉफिट जनरेट करके दे रही थी इनको, लेकिन वो भी इन्होंने बंद कर दिया। 29 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनको प्रॉफिट दिया, 21 में इनको 37 करोड़ रुपए के लिए प्रॉफिट दिया, और 2022 में 5 साल इसके पूरे होने वाले थे पेटीएम पेमेंट बैंक के, तो इन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने की परमिशन मिल जाती, लेकिन उसके बीच में ये आ गया तो उसका भविष्य पेटीएम का और इन्होंने धुंधला कर दिया। वो गाना था सपना दोनों का चूर चूर हो गया, इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स दोनों का सपना चूर चूर हो गया। तो आरबीआई ने इनको बैन किया। उसके बाद अब मुझे नहीं लग रहा कि इनके जो प्रॉफिट का जो सोर्स है वो बच रहा है कुछ जो इनके फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। लेकिन ये बैन परमानेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये बैन जो लगा वो नए कस्टमर्स को एक्वायर करने पर लगा, जो पुराने कस्टमर्स हैं उनका जो काम है वो चलता रहेगा। ऐसे बैन पहले भी इन्होंने पेटीएम पर लगाए थे केवाईसी के कारण, भाई अपने कस्टमर की पूरी डिटेल दीजिए। एचडीएफसी बैंक पे भी इन्होंने नए क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए बैन लगा दिया था, जो कि फिर 1 साल के लगभग के ड्यूरेशन में हट गया था। तो ये देखेंगे कि जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जब आप इनको फुलफिल करते हैं, जो बैंक जो इनके होते हैं, तो वापस से ये चालू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो इनका अभी न जाने कितना समय लगेगा कोई पता नहीं है, लेकिन लगेगा तो अभी प्रॉफिटेबल होने में इनको बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो मुझे तो इनका फ्यूचर बिल्कुल भी ब्राइट नहीं दिख रहा। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि पेटीएम का फ्यूचर क्या होने वाला। अब जो दूसरा सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए भी, कि क्या हमें पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहिए? इतना जो शेयर गिर चुका है 70 से 75% के लगभग, इतना जो उनका 2150 से 550 रुपए के लगभग इनका शेयर आ गया है, तो क्या हमें अभी एंटर करना चाहिए? क्या हमें अभी खरीदना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको सिंपल और क्लियर एडवाइस दूंगा। क्या आपको इनका बिजनेस मॉडल समझ में आता है? अगर आपको लगता है कि ये इनके कोर बिजनेसेस, इनके दम पर आने वाले फ्यूचर में ये प्रॉफिटेबल हो सकेंगे, तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे तो इनका बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता, तो मैं तो आपको सलाह नहीं दूंगा। दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर मुझे कोई कंपनी मिले जो सैकड़ों करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन मुझे अगर उसका बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा, वो प्रॉफिट कर रही है, ये तो लॉस कर रही है, इनका तो अभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो भी मैं वहां पर एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपको किसी भी कंपनी में जब तक आपको उनका बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आए कि इनकी क्या रिस्क है, क्या रिटर्न्स इनके हैं, तो आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आपको समझ में आता है तो करें, मेरे अनुसार तो आप बिल्कुल ना करें जब तक आपको समझ में नहीं आता है। सीधा सिंपल राय यही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी रिसर्च आपको अच्छी लगी हो, ये कुछ आपके लिए फायदेमंद हो, तो प्लीज 5 सेकंड का समय निकाल कर लाइक करें। अगर नहीं अच्छा लगा तो प्लीज अनलाइक करें। हम चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे बिजनेस के वीडियोस, ऐसी केस स्टडीज फैले, तो हमारे देश में ऐसे वीडियोस को फैलाने के लिए आपकी मदद जरूर लगेगी। आप जब हमें लाइक करेंगे तो हम ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और एनर्जी के साथ ऐसे वीडियोस बनाएंगे। तो अगले वीडियो के लिए जरूर कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं और आपकी क्या राय है, पेटीएम का फ्यूचर क्या होने वाला है, तो वो जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।